YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में एक बार फिर से आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, इससे पहले भी हमने भगवान शिव के सोमनाथ, मल्लिकार्जुन और महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा के वीडियो बनाए थे। उन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के वीडियो में हम चौथे ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर की स्थापना की कथा सुनेंगे। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के शिवपुरी नामक स्थान पर स्थित है। यह स्थान नर्मदा नदी के बीच में एक द्वीप के रूप में स्थित है। इस स्थान को मानधाता भी कहा जाता है। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दो रूपों ओमकारेश्वर और अमलेश्वर की पूजा की जाती है। यह ज्योतिर्लिंग इस तीर्थ में कैसे प्रकट हुआ और इसकी स्थापना कैसे हुई? शिव पुराण के अनुसार एक बार देवऋषि नारद घूमते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए थे। विंध्य ने बड़े आदर के साथ नारद जी का स्वागत किया और कहा कि देवऋषि, मैं सर्वगुण संपन्न हूं तथा मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार अहंकार के भाव को लिए विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। विंध्याचल के द्वारा इस प्रकार अहंकारपूर्ण बातें सुनकर नारद जी ने लंबी सांस ली और चुपचाप खड़े रहे। यह देख विंध्याचल ने कहा, आपको मेरे पास किस चीज की कमी दिखाई दी जिसे देखकर आपने इस प्रकार लंबी सांस खींची है? आपके बर्ताव से मुझे लग रहा है कि आपको मेरे पास किसी वस्तु की कमी दिखाई दे रही है। नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु सुमेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखर तो देवताओं के लोकों तक पहुंचे हुए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर वहां तक कभी नहीं पहुंचेंगे। इतना कहकर नारद जी वहां से चले जाते हैं। नारद जी की बात सुनकर विंध्याचल को बहुत दुख होता है और वह मन ही मन शोक करने लगता है। तत्पश्चात विंध्याचल ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। आज जहां पर साक्षात ओमकार विद्वान है, उस स्थान पर जाकर विंध्याचल ने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक लगातार उसका पूजन किया। इस प्रकार विंध्याचल की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और बोले, हे विंध्याचल, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूं। मैं अपने भक्तों को उनका मनचाहा वर प्रदान करता हूं, इसलिए तुम वर मांगो। तब विंध्याचल ने कहा, हे भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें जो अपने कार्यों को सिद्ध करने वाली हो। विंध्य पर्वत की ऐसी याचना सुनकर विंध्य पर्वत की याचना को पूर्ण करते हुए भगवान शिव ने कहा, पर्वतराज, मैं तुम्हें वह उत्तम वर प्रदान करता हूं। तुम जिस प्रकार का काम चाहो वैसा कर सकते हो। भगवान शिव ने जब विंध्य को वरदान दे दिया, तभी वहां कुछ देवता तथा ऋषिगण भी आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर की पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु, आप हमेशा के लिए यहाँ स्थित होकर निवास करें। देवताओं की बात से शिव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने देवताओं की बात को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। वहां स्थित एक ही ओमकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। जो सदाशिव विद्वान हुए उन्हें ओमकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार अपने भक्तों को अभीष्ट वर प्रदान करने वाले ओमकारेश्वर और परमेश्वर के नाम से शिव के ये ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, यह थी भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। धन्यवाद।